प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था, यकीनन आप सबका जवाब होगा कारून। भला वो क्यों ना हो, इसके खजाने की कंजियां भी इतनी भारी थीं कि ताकतूर मर्दों की एक जमात उन्हें उठाने से कासिर थी। तो फिर उसके खजानों का कौन शुमार कर सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कारून कौन था? उसने ये बेशुमार दौलत कैसे और कहां से जमा की? उसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन गया? और उससे भी अहम बात ये कि उसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया? ये तमाम अजीब और गरीब बातें आज की उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और खास तौर पर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की कौम में से था। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक कारून मूसी की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की। बाज इल्मन कहते हैं कि वो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। दोनों की नस्ल एक मकाम पर जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि कारून इब्तिदाई जिंदगी में बहुत इबादत गुजार था और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। हदीस की बाज रवायतों के मुताबिक वो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा इबादत गुजार था और अपने वक्त का सबसे बड़ा जाहिद समझा जाता था। ये भी कहा गया कि वो 40 साल तक पहाड़ पर रहकर अल्लाह की इबादत करता रहा। इसे इसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तलावत की वजह से मुनव्वर कहा जाता था। लेकिन कुछ इल्मा ने उन रवायात को रद्द किया है क्योंकि उनकी तस्दीक के लिए सही दलील नहीं मिलती। रवायात में आता है कि इब्लीस ने भी उसे बहकाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर इब्लीस एक इंसान की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उसे पीछे छोड़ दिया, जिससे कारून के दिल में घमंड पैदा होने लगा। इसी दौरान इब्लीस ने उसे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तरफ माइल करना शुरू कर दिया। फिर कारून ने अपने साबिका जहद व इबादत को छोड़कर दुनिया जमा करना शुरू कर दी और इतनी बेमिसाल दौलत समेट ली जिसकी नजीर पूरी तारीख में नहीं मिलती। उसके खजाने उस कदर ज्यादा थे कि उनकी कंजियां उठाने के लिए 40 ताकतूर मर्दों की जरूरत पड़ती थी। रवायात में आता है कि उसने दौलत 3 तरीकों से कमाई। बाज कहते हैं वो बेहतरीन ताजिर था और बेअंतहा ज़हीन था। दूसरे कहते हैं उसे कीमिया का इल्म आता था जिससे वो मिट्टी को सोना बना लेता था। तीसरे के मुताबिक उसे इसमें आजम का इल्म था और जब उसने दौलत की दुआ मांगी अल्लाह ने उसे बेपनाह रिज़्क़ अता कर दिया। लेकिन इल्मा के नजदीक सबसे मजबूत राय ये है कि वो कानों से सोना निकालने और उसे ढालने का माहिर था। वो अपने दूर में एक शख्स था जिसे पत्थरों से सोना बनाने का फन आता था। इसी वजह से फिरौन के पास जितना सोना था उसके पीछे असल किरदार कारून था। जब बनी इसराइल पर ज़क़वा फर्ज हुई तो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने सबको हुक्म दिया, मगर कारून ने सबसे पहले इनकार किया क्योंकि वो अपने माल से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो हजरत मूसी से नाराज हो गया और उनके खिलाफ साजिशें बनाने लगा। एक रवायत में आता है कि उसने एक गुनाहगार औरत को सोना देकर हजरत मूसी पर बहतान लगाने पर मजबूर किया, मगर जब हजरत मूसी ने अल्लाह के नाम की कसम देकर इस औरत से सच मंगवाया तो औरत ने सब कुछ अगल दिया। इस वाक़ये के बाद कारून की दुश्मनी मजीद बढ़ गई। एक दिन कारून अपने खजाने की कुंजियां 17 मजबूत खच्चरों पर लाद कर लोगों के सामने निकला। लोग उसकी शान व शौकत देकर फितना में पड़ गए और कहने लगे काश हमें भी वो मिलता जो कारून को दिया गया है। ये सुनकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम नाराज हुए और उन्हें समझाया कि अल्लाह का सवाब दुनिया की दौलत से बेहतर है। कारून गुरूर में डूब गया और कहने लगा कि ये दौलत मैंने अपने इल्म की वजह से हासिल की है। फिर उसने हजरत मूसी को बद दुआ के मुकाबले का चैलेंज दिया। पहले कारून ने बद दुआ की मगर वो कबूल न हुई। फिर हजरत मूसी ने दुआ की कि जमीन को हुक्म हो कि वो कारून को निगल ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और जमीन ने कारून को इसके महल और खजाने समेत निगल लिया। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर कोई उसे बचा न सका। इस वाक़ये के बाद लोग जो कल तक उसकी दौलत पर रश्क करते थे कहने लगे कि अगर अल्लाह का फजल न होता तो हम भी उसकी तरह हलाक हो जाते। इस तरह कारून आने वालों के लिए एक निशानी अबरत बन गया। जहाँ तक कारून के खजाने की जगह का ताल्लुक है तो इस बारे में तरह तरह की रवायात मौजूद हैं। बाज कहते हैं कि उसका महल मिस्र के इलाके फयोम में वाक़े था, जिसे गलत फहमी से कारून का महल कहा गया। लेकिन माहिरीन आसार कदीमा ने साबित किया कि ये मालूमात दरस्त नहीं। बाज लोग आज भी बहरे कारून की गहराइयों में खजाना तलाश करते हैं मगर आज तक कोई चीज नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि उसका महल नीनवी में था, लेकिन तारीखी एतबार से ये भी गलत है क्योंकि कारून मिस्र में रहता था। कारून के खजानों की जगह आज तक एक राज है, शायद दुनिया कभी भी न जान सके कि वो किधर गए। कुरान ने उस वाक़ये को हमारे लिए निशाने अबरत बनाकर जिक्र किया है ताकि लोग तकब्बर, बगावत और गुरूर से बचें और ये समझें कि असल कामयाबी माल में नहीं बल्कि ईमान और किरदार में है।